बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम PMA 155 लॉन्ग कोर्स के अंदर जो इस दफ़ा 5 मेजर चेंजेस की गई हैं वो इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अप्लाई करने से पहले इन चीज़ों का आपको पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर चांस वगैरह ज़ाया होता है तो बाद में फिर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 मेजर चेंजेस के ऊपर जाते हैं। PMA 155 लॉन्ग कोर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी ये सिर्फ और सिर्फ 5 फाइल्स जो है ना वो करवा देंगी, जिसके अंदर हमारी 100% गारंटी है। एक वर्बल की फ़ाइल है, एक नॉन वर्बल है और 3 जो है वो एकेडमिक्स हैं। और इनके अंदर जो जो क्वेश्चंस हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन लाइव सेशन के अंदर। आप जिसमें क्वेश्चंस करते हैं हम सारे ये जितने भी PDF के अंदर क्वेश्चंस होंगे वो हम सेशंस के अंदर आपको पढ़ाएंगे, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स सिखाएंगे। ऐसे ही नॉन वर्बल और एकेडमिक के मैथ और इंग्लिश ग्रामर ये भी हम आपको लेक्चर्स भी देंगे, PDF के नोट्स भी देंगे। और इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट भी होंगे, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट 18 टेस्ट हम लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आपको कहीं से एक्स्ट्रा मटेरियल बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम वीडियोस भी हम आपको लाइव सेशन में पढ़ाएंगे ये सारे लेक्चर्स, और उसके अलावा हम आपको नोट्स भी देंगे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, फर्स्ट कमेंट के अंदर भी पिन है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आपने ये सेशन ज्वाइन करना है जिसके अंदर हमारी डेली गूगल मीट पर क्लासेज होंगी, ये जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली वर्बल की क्लासेज होंगी, नॉन वर्बल की और एकेडमिक की शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई जाएंगी, PDF के नोट्स दिए जाएंगे, 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, 18 मॉक टेस्ट आपके लिए जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट। और ये भी गारंटी है कि आपको हर तरह की गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी। आपको कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल ना तो बाय करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कहीं से नोट्स डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। सारा कुछ हम खुद आपको प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3000 फीस के अंदर। एकेडमी तकरीबन 20 से 25 हज़ार चार्ज कर रही हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और हर चीज़ हम खुद प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपको कोई भी चीज़ कहीं से भी ना डाउनलोड करने की और ना बाय करने की, ना कहीं से मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। हम सारा PMA 155 लॉन्ग कोर्स खुद प्रिपेयर करवाएंगे आपको। तो अगर आपने ज्वाइन करना है, हमारा ये नंबर आपके पास शो हो रहा है, लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। और वैसे मैं बता दूं कि ये जो चेंजेस हैं ये 1-2 साल पहले ही आई हुई हैं, लेकिन क्योंकि आप जब वेबसाइट वगैरह विज़िट करते हैं या कोई बुक वगैरह रीड करते हैं तो वो आउटडेटेड हैं, वो इतनी ज़्यादा करंट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रही है। लेकिन आपने इन चीज़ों को ध्यान से देखना है। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट प्लेसेस से कलेक्ट की गई हैं, तो आपको वेबसाइट वगैरह डिफरेंट जगहों से पता चलेगी। तो यहाँ पर आपको एकदम ये सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो होता था ना वो ये होता था कि कोई लिमिट नहीं होती थी, आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी इनिशियल टेस्ट दे सकते थे। ठीक है, ISSB बस 3 दफ़ा होता है, 2 दफ़ा आपका ISSB होता है इंटरमीडिएट के लेवल पर और 1 दफ़ा आपकी ग्रेजुएशन की बेस पर, और इसके अलावा आप नहीं ISSB 4th टाइम दे सकते। लेकिन इनिशियल जो टेस्ट था वो उसकी कोई लिमिट नहीं थी, इनिशियल टेस्ट आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी दे सकते थे। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि हमारे पास थ्राइस फेलियर का ऑप्शन उन्होंने ऐड किया है। थ्राइस फेलियर से मुराद ये है कि अगर आप 3 दफ़ा फेल हो गए हैं ना तो फिर आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात को आप अपने जहन में बिठा लें। अगर आप 3 दफ़ा इनिशियल टेस्ट के अंदर, आप इनिशियल टेस्ट के अंदर कहाँ आप फेल होने से क्या मुराद है, इनिशियल कहाँ तक होता है? इनिशियल होता है आपके रिटन एग्ज़ाम से लेकर जो कंप्यूटर पर होता है वहाँ से लेकर आपके इंटरव्यू तक, कहीं पर भी आप फेल हो जाते हो। मिसाल के तौर पर आपका ये रिटन पास हो जाता है, उसके बाद आप फिज़िकल में फ़ेल हो जाते हो। अगर फिज़िकल में फ़ेल हो गए तो भी एक चांस ज़ाया हो गया आपका, या आप मेडिकल के अंदर परमानेंट या मतलब टेम्परेरी अनफिट वगैरह हो जाते हो तो फिर भी आपका एक चांस ज़ाया हो गया। अगर आप इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं तो भी आपका एक चांस ज़ाया हो गया, तो रिटर्न के अंदर फ़ेल हो जाते हैं तो भी एक चांस ज़ाया हो गया। मतलब ये पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं पर भी आप फेल हो जाते हो, ISSB तक नहीं पहुंचते, तो आपका एक जो चांस है, एक जो अपॉर्चुनिटी है वो वेस्ट हो जाएगी। ठीक हो गया, ये आप समझ लें। तो 3 दफ़ा आप फेल होंगे तो 4th टाइम इनिशियल टेस्ट ही नहीं दे सकते। ISSB तो बहुत दूर रह गया। एक तो ये चेंज ही की गई। उसके बाद हम और बातें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो ये कि इंटरमीडिएट के पहले 60% मार्क्स जो है वो रिक्वायर होते थे, लेकिन अभी रिसेंटली जो है उन्होंने क्या किया, कम कर दिए 5%, यानी कि 55% जिन्होंने FSC की हुई है, चाहे वो मेडिकल किया हुआ है, चाहे प्री इंजीनियरिंग की हुई है, FA किया हुआ है, या कोई ICOM वगैरह किया हुआ है, या DAE डिप्लोमा किया हुआ है, सारों के लिए इक्वल कर दिया। 55% आपके मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है कि इसमें हर तरह का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, मेडिकल वाला, इंजीनियरिंग वाला। 2 होगी हमारे पास
थर्ड नंबर पर हमारे पास जो इंटरव्यू है ना वो पहले उर्दू और इंग्लिश मिक्स होती थी। अगर कोई कैंडिडेट कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश के अंदर तो उससे उर्दू में बात की जाती थी या पहले ही उर्दू में स्टार्ट लिया जाता था इनिशियल इंटरव्यू में। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी डिमांड है जी सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश, ओनली इंग्लिश आप इंटरव्यू में बोल सकते हैं, चाहे आपको आती है या नहीं आती, टूटी फूटी जैसे भी बोलनी है वो आपने इंग्लिश ही बोलनी है। उर्दू की कोई गुंजाइश नहीं। आप चाहे उनको कहीं भी ना आई एम नॉट कंफर्टेबल वाइल स्पीकिंग इन द इंग्लिश, तो आपको यही कहेंगे कि प्लीज़ कंटिन्यू। आपसे यही डिमांड है कि इंग्लिश आनी चाहिए। अगर इंग्लिश नहीं आती ना तो फिर भाई इंटरव्यू में आप फेल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड ISSB के अंदर और इनिशियल इंटरव्यू के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में है, तो उर्दू का कोई चांस नहीं है। 3 चीज़ें होगी आपके पास। फोर्थ नंबर पर पहले कोई ऐसे राइटिंग नहीं करवाई जाती थी इनिशियल के अंदर। अभी जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना तो 2 ऐसे आपसे लिखवाए जाते हैं, एक उर्दू के अंदर और एक इंग्लिश के अंदर। 10-10 मिनट जो है ना वो आपको टाइम दिया जाता है। ये कभी कभी जो है ना वो सेंटर के अंदर सिर्फ दोनों के लिए 10 मिनट का टाइम दे देते हैं। एक पेज होता है ब्लैंक, जैसे फोटोकॉपी वाला पेज होता है, उसके ऊपर एक साइड पर इंग्लिश के अंदर पैराग्राफ लिखना होता है और एक साइड पर उर्दू में। मैं इसको पैराग्राफ ही कहता हूँ लेकिन वो शॉर्ट ऐसे कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो 5 नंबर वाली है वो थोड़ी सी ज़्यादा थ्रेट करने वाली चीज़ है। वही है कि पहले 80% पास हो जाते थे। इंटरव्यू की रिकमेंडेशन जो थी इनिशियल इंटरव्यू के अंदर 80% को पास कर देते थे। लेकिन अभी जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया, इंग्लिश, उसकी फ्लुएंसी, फिर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जब आप एक मैसेज कन्वे नहीं कर रहे तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, लूज़ हो जाएगा। उसकी वजह से आप उनको सही से जो है ना वो बिल्कुल सेटिस्फाइड आंसर नहीं कर पाते। सिर्फ और सिर्फ 30% लोग इस वक्त PMA के अंदर सिर्फ इनिशियल इंटरव्यू पास कर रहे हैं। मतलब 100 गया है तो 25 या 30 जो है वो सिर्फ और सिर्फ पास हो रहे हैं, बाकी सारे फेल हो रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए। आप अपनी इंग्लिश भी थोड़ी सी ठीक करें। इंग्लिश के अंदर आपने क्या चीज़ें देखनी है, सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से इंग्लिश में करना है। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी, आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन से है, हॉबीज़ कौन कौन से हैं, स्पोर्ट्स कौन कौन से, पॉकेट मनी कितनी मिलती है, डेली रूटीन कौन कौन सी है, अपने मेरिट और डीमेरिट अकॉर्डिंग टू योर ओन सेल्फ या अकॉर्डिंग टू योर सिबलिंग्स, अकॉर्डिंग टू योर पेरेंट्स, अकॉर्डिंग टू योर फ्रेंड्स। ये वाली सारी चीज़ें आपको बस इंग्लिश के अंदर रटी रटाई भी हो जाएंगी तो इंटरव्यू आपका पास हो जाएगा। कुछ GK के होते हैं तो GK वगैरह भी आपका क्लियर होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि थ्राइस फेलियर का ऑप्शन भी है, 55% है। इंटरव्यू सिर्फ इंग्लिश के अंदर होगा, ऐसे की राइटिंग करनी है और 30% पासिंग रेशो है। तो इसलिए आपको तैयारी जो है वो अच्छे से कर जानी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप अगर बामुश्किल पास होते हैं तो कहीं ना कहीं जाके फिर फेल कर दिया जाता है। और चांस जो सबसे पहला मेरा यहाँ पर टॉपिक था वो था चांस का ज़ाया होना, वेस्ट होना। तो उसके बाद फिर आप नहीं दे सकते। और अभी तो ये भी क्या उन्होंने बना दिया, अभी मैंने आपको बताया नहीं कि PEF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी, इन्होंने ये कहा कि आपने 3 चांस कहीं पर भी दिए हैं तो हमारे पास भाई ना आए। मतलब एयरफोर्स ये कहता है कि अगर आपने PMA वगैरह के अंदर फेल हो चुके हैं तो हमारा भी इनिशियल आप नहीं दे सकते। लेकिन आर्मी ये कहती है कि अगर आप एयरफोर्स में फेल हुए हैं इनिशियल के अंदर या नेवी के अंदर तो आप आर्मी के अंदर दे सकते हैं, उसके अंदर आपके 3 चांस पक्के हैं। लेकिन दूसरी फोर्सेज ये कहती हैं कि आर्मी के अंदर अगर आपके चांस आए होंगे तो हमारी फोर्सेज की तरफ से आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। तो ये भी ध्यान से रखिए। तो इसलिए चांस ना इसको लें, अब इसके लिए मेहनत करें कि पास ही करना है और चारा ही नहीं है कोई, ठीक है। और अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मैं पूरी सीरीज़ आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ हम एकेडमिक करेंगे, हम इंटेलिजेंस करेंगे, हम वर्बल नॉन वर्बल सारा कुछ यहाँ पर करेंगे, करंट अफेयर करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगे, सब कुछ होगा इस चैनल पर। हमारे साथ अटैच रहिए। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। कोई बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।